जमाना बहुत बदल गया है। वो दिन चले गए जब हम गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, खो खो या कबड्डी खेलते थे और रात को सोने से पहले दादा दादी से कहानियां सुनते थे। आज बच्चों की जिंदगी में भी टेक्नोलॉजी इस कदर हावी है कि उनकी आदतें, उनकी दिनचर्या, उनका रहन सहन, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई भी, यानी कि सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। हालांकि वक्त के साथ आए इस बदलाव में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन समस्या तब हो जाती है जब हमारे बच्चे गैजेट्स और सोशल मीडिया की गिरफ्त में आ जाते हैं। अब जाहिर है इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है, उनकी आदतों पर असर पड़ता है। ऐसे में बच्चों की रचनात्मकता को कैसे इंटैक्ट रखा जाए, जानिए हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा कोहली है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ आपके साथ बच्चे और सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने भी हमसे सवाल करा है कि कैसे हम बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से हटाएं। देखिए, अगर आपके बच्चे सारा टाइम मोबाइल पे हैं, बार बार मोबाइल की नोटिफिकेशंस पे देख रहे हैं, उनका कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो सिर झुका के सिर्फ फ़ोन देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी वो फ़ोन पे हैं, जब आप उनसे कोई भी बात करें, वार्तालाप करें, वो या गेम खेल रहे होते हैं या किसी तरह का म्यूज़िक सुन रहे होते हैं या कोई ना कोई अपना प्रोग्राम देख रहे होते हैं। जब से हमारा पैंडेमिक शुरू हुआ है और ये ऑनलाइन लर्निंग शुरू हो गई घरों से, बच्चे और भी मोबाइल को देखने लग गए हैं। देखिए, हमें इसके लिए एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सचमुच मोबाइल से अपना सिर ही नहीं हटा रहे। सारा टाइम वो सिर झुका के मोबाइल ही देखते रहते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि आसपास उनके कौन है या क्या हो रहा है। एक तो फिजिकल प्रॉब्लम बहुत आ जाएंगी, नेक पेन इशू शुरू हो जाएंगे, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी और एक बच्चों का पॉइस्चर, जो इस टाइम बड़े हो रहे हैं बच्चे, एक पॉइस्चर ठीक होना चाहिए, वो भी एक झुका झुका पॉइस्चर हो जाएगा, तो वो भी एक हेल्दी चीज़ नहीं है। ऊपर से बच्चों के साथ सारा टाइम अगर हम सिर्फ स्क्रीन से ही नॉलेज दें तो बच्चों को क्या समझ में आएगा कि फैक्चुअल चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हो रही हैं। तो देखिए, मैं मानती हूँ कि थोड़ी मजबूरी है कि हमें बच्चों को फ़ोन देना पड़ रहा है क्योंकि एक पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, मगर उसको कैसे कम करें कि उसका ये भी ज़रूरी है कि आप भी कम मोबाइल इस्तेमाल करिए। मोबाइल इस्तेमाल करना जैसे हंसी इन्फेक्शस होती है ना, कि कोई हंसता है तो सबको हंसी आ जाती है। अगर बच्चा बैठा भी हुआ है और मगर वो देखता है उसके माँ बाप बार बार फ़ोन उठा के देख रहे हैं, तो उसका भी दिल करता है कि वो फ़ोन उठा के देखे, उसे लगता है यही चीज़ ठीक है। तो आप भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना कम करिए, बल्कि जो ऑफ मोबाइल गेम्स हैं उनको खेलिए। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, म्यूज़िक सुन रहा है, आप रेडियो चलाइए, टेलीविज़न पे सुनिए म्यूज़िक, या आप कोई बोर्ड गेम्स खेलिए, कोई कॉमिक स्ट्रिप्स बनाइए, कोई मतलब आर्ट क्राफ्ट पेंटिंग कर लीजिए, कुछ इन्वायरमेंट में पॉटिंग प्लांटिंग कर लीजिए। आप ये टाइम ज़रूर रखिए 2 से 3 घंटे रोज़, जहाँ पे बच्चा मोबाइल पे नहीं है बल्कि कुछ ऑफ मोबाइल सीख रहा है। और जब उसको पता चल जाएगा कि वो कुछ कर सकता है ऑफ मोबाइल, तो वो खुद भी करेगा। देखिए, आधे बच्चे ना मोबाइल पे इसलिए क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता वो और क्या करें, तो कहते चलो फिर मोबाइल उठा लेते हैं, इसमें गाने देख लेते हैं। और अब बच्चों को ये भी हो गया है कि अगर मोबाइल उनके पास नहीं है तो वो इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो खाना खाएंगे, अगर मोबाइल चल रहा होगा, साथ में उनकी पिक्चर चल रही होगी, कोई कार्टून चल रहा होगा। सो ये हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप अपने खाने पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जब बच्चा खाना खा रहा होता है तो मोबाइल अलग होना चाहिए, दूर होना चाहिए, जिससे बच्चा खाने में फोकस करे और आराम से उसका डाइजेशन हो। और इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी वो गेम ख़त्म नहीं हुई और आप कह रहे हैं चले हम तुम्हें घुमाने लेके जाते हैं, तुम्हारे लिए कुछ चीज़ खरीद देते हैं, या किसी फैमिली मेम्बर को मिलने जा रहे हो, कहते हैं नहीं मैं गेम पे हूँ, मैं इस गेम को नहीं छोड़ के जा सकता। तो ज़रूरी है कि हम ऑफ मोबाइल चीज़ें करें, जिससे बच्चों को भी पता चले कि और ऐसी चीज़ें हैं। इसके लिए हमें पहले अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। हम भी तो ऐसे ही करते हैं कि सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल ढूंढते हैं, है ना। तो हमें भी, बच्चा यही देखता है,
तो जब घर का कल्चर में हम चेंज लाएंगे तो बच्चे को लगेगा कि मोबाइल जो हम यूज़ करें वो हमारी सुविधा के लिए है, ये नहीं कि बार बार हमें मोबाइल को देखना है। क्योंकि बच्चों को फोमो हो गया है। फोमो हम वर्ड यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। शायद ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ आ गई है, नई गेम आ गई है या कुछ नया म्यूज़िक आ गया है या कुछ नया वीडियो अपलोड हो गया जो मैंने मिस कर दिया है, तो ये फिर एंजाइटी में बदल जाएगा, ये फिर घबराहट में बदल जाएगा। तो ये चीज़ें एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती हैं। तो हमें एक अपने लाइफ में संतुलन लाना, एक कामनेस लानी, एक ठहराव लाना है कि मोबाइल का भी टाइम है और अपने ऑफ मोबाइल का भी टाइम है। एक डिसिप्लिन लाइए, मोबाइल भी यूज़ करिए, क्यों नहीं यूज़ करिए, मगर उतना यूज़ करिए जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना आके अफेक्ट। हार और जीत का सौदा मन ही तय करता है। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। इसलिए जिंदगी में आई परेशानियों से हार ना मानकर ठान लीजिए कि जिंदगी जो भी है, जैसी भी है, हमें इसे पूरी जिंदा दिली के साथ जीना है और हर दिन ये कहना है, लव यू जिंदगी।